प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रूमी साहब, अभी आपने देखा एक ब्रेकिंग न्यूज चली है, डॉक्टर इशरत अली बात को टेलीफोन किया है वफाकी वज़रा ने। दूसरी जानिब सीएम सिंध जो है सैयद कायम अली शाह, उनका भी बयान आ रहा है कि हम टारगेटेड ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। कराची की सिचुएशन क्या होगी? देखिए, कराची की सिचुएशन जो है वो आपके सामने है कि टारगेटेड ऑपरेशन या जो सफाई का अमल हो रहा है वो एनक्यूएम की मर्जी से हो रहा है, वो हमेशा से ऑन बोर्ड रहे हैं। उनका ये मुतालबा, और जो मेरे ख्याल से बहुत हद तक जायज भी है, कि आप जो पुलिस टॉर्चर है और जो उनके कारकुनान को उठाकर लेकर कहीं गायब कर देते हैं, आप वो ना करें। देखिए, अभी आपने देखा कि चंद रोज पहले उनके एक जो कारकुन थे, उनको अपनी शादी का फहद अजीज को उठा लिया गया। उसके बाद जो तशद्दुद किया गया वही माना तरीके से उनकी पुश्त पर, उनकी शक्ल पर, हाथों पर, कहां हसास हिस्सों पर, मतलब ये पुलिस टॉर्चर जो है, देखिए ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। अगर आपने किसी को लेकर जाना है, आप फोरेंसिक भी कोई साइंस होती है, कोई तफ्तीश का अमल होता है, आप लोगों को ये क्या उन 14वीं सदी के तरीके हैं कि लोगों को छातर मार के और हंटर मार के और टॉर्चर करके आप उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। देखिए, आप यही तो कहते हैं ना, एमक्यूएम के बारे में वो कहते जी उन्होंने टॉर्चर सेल्स बनाए हुए थे, 1990s में ऑपरेशन हुआ था। तो रियासत क्या करती है? रियासत भी तो फिर वो उसका जवाब वही दे रही है और उससे मजीद फैलता है तशद्दुद। आपको अपना पुलिसिंग का निजाम जो है उसको बेहतर करना है, इन्वेस्टिगेशन की जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, उसको बेहतर करना है और मॉडर्न साइंसी बुनियादों के ऊपर ये काम बढ़ाना है। ये बदल दिया जाए ये तरीकाकार जो है। रूमी साहब, गवर्नमेंट जब इख्तिदार में आई थी तो इससे पहले सबसे पहले यही दावे किए जाते थे कि हम थाना कल्चर बदल देंगे, हम थाना कल्चर बदल देंगे। ये तो कराची की बात कर रहे हैं और हम ऐसे पॉलिटिकल एजेंट्स की बात कर रहे हैं कि जिनका कोई ना कोई असर और रसूख भी है। लेकिन रूमी साहब, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी एक नौजवान मसीही को मार दिया जाता है थाना कल्चर के जरिए। जी बिल्कुल, उसका तो बहुत ही अलमनाक ये हुआ हादसा, और मैं कल इस्लामाबाद में था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने मुजाहिरा भी किया वहां की मसीही कम्युनिटी ने और दीगर इंसानी हकूक की जो तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। उसकी वजह यह कि एक यंग लड़के को चोरी के इल्जाम में रखा हुआ थाने में। जी, अगरचे ये पुलिस उसको डिनाई कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे टॉर्चर से नहीं हुआ, मगर आप जानती हैं और मैं जानता हूं और नाजरीन जानते हैं कि हमारी पुलिस के टॉर्चर के तरीका वारदात क्या है। 3rd डिग्री का जो मेथड एक मशहूर है कि हमारे थानों के अंदर जो है कभी वो क्या क्या जुल्म खत्म करते हैं। देखिए, हमारे आइन में ये दर्ज है कि आपका को जो मुल्जिम होगा जिस पर इल्जाम है उसकी डिग्निटी है, उसकी इज्जत, उसकी ताजीम, इंसानियत की ताजीम से आप नहीं गिर सकते। अब उल्टा टांगना और तरह तरह की टॉर्चर करना, अब वो लड़का उसे बेचारा मर गया और अब वही इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है इंटीरियर मिनिस्टर ने। मगर देखिए, इंक्वायरियां तो बेशुमार ऑर्डर हुई हैं। असल बात यह कि इस निजाम को बदलें। ये अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस के जो टैक्टिक्स हैं, उन्होंने पुलिस बनाई थी कि यहाँ के जो लोकल काले ब्राउन लोग हैं उनको किस तरह काबू में रखना है। अच्छा, वो अंग्रेज तो चले गए और जो ब्राउन साहब ऊपर आ गए, सारे ब्यूरोक्रेट्स और फौजी और पॉलिटिशियंस, उन्होंने कहा वही निजाम रखो, 9 आबादियाती। आज भी पाकिस्तान के अवाम जो है वो थाना कचहरी बैरियर्स के ऊपर जलील होते हैं और उनको रियाया की तरह। कल्चर कब बदलेगा ये तो हम जानेंगे, इस पे भी मजीद बात करेंगे। आसिम जैदी ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आसिम जैदी, आप क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि तालिबान ने पाकिस्तान के 60,000 लोग मार दिए, लेकिन उनसे मुज़ाकरात करते हैं, उनको सेफ एग्जिट दे रहे हैं। कराची के लोग जो कि जमहूरी अमल में शरीक रहते हैं और जमहूरियत के जो है वो वोटिंग के जरिए लोगों को और आइन की भी पाबंदी करते हैं, लेकिन इतना भयानक तरीके से तशद्दुद कराची के लोगों के साथ किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्यों हम लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझा जा रहा? क्यों हमारे साथ जो है वो इस किस्म का रवैया रखा जाता है कि हमने पाकिस्तान बनाया है, हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया है, लेकिन हमें आज 60 साल गुजरने के बावजूद हमें पाकिस्तानी तस्लीम क्यों नहीं किया जाता? मैं सिर्फ इस चीज का सवाल पूछा, यानी कि एक दूल्हा को उठाने के उसके सुहाग रात पे उसको उठाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। हद ये है कि फिर उसके बाद उठाने वालों को इनाम और इकराम से नवाजा जाता है, उनको शील्ड दी जाती है कि आपने बहुत जबरदस्त काम किया है कि एक दूल्हा को
बारात में से उसकी दुल्हन की, उस बहन की और उसकी माँ के सामने उठा के लेकर आओ। जी आसिम बहुत बड़ा साहब, काम किया। अब आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है। यकीनन इसके बाद कार्रवाई भी हुई है रूमी साहब उन पुलिस एहलकारों के देखिए, खिलाफ। कार्रवाई ये हुई ना कि वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, उन्होंने तहकीकात को ऑर्डर कर दिया, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आइंदा इस तरह के टॉर्चर के वाकयात नहीं होंगे। अभी आपने देखा कि 2 वज़रा ने गवर्नर जो हैं सिंध के इशरतुल अब्बास साहब, जो कि एमक्यूएम के सरकर्दा लीडर भी हैं, उनको फोन किया और उनको ये बावर गालिबन यही कहा होगा कि भाई हम आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। मगर इशू जो आसिम कह रहे हैं, देखिए उन्होंने 2 बातें की। एक तो उन्होंने ये बात कही कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में पैर दर पैर धमाके करके और कार्रवाइयां करके इतने लोगों को जो है हार्म किया, मारा, जख्मी किया और फौजियों को मारा, उनसे आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। अच्छा, और कराची में जो अगर फर्ज कीजिए मान भी लिया जाए कि एमक्यूएम के अंदर जो है वायलेंट विंग्स हैं, गलत लोग हैं, शायद हैं भी, और उनके साथ आप उनके लोगों के साथ आप ये टॉर्चर करें, मतलब उनके यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, तो बात तो उनकी बात में एक हद तक वजन है। मगर दूसरी जो बात है वो उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए, होता इसलिए है कि जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो एक मॉनिटरिंग कमेटी की बात की गई थी वजीर दाखिला की तरफ से कि वो ओवरसाइट, यानी कि वो ये जो कराची के ऑपरेशन में इसकी जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, उसको तवातुर के साथ मॉनिटर करके, ऑब्जर्व करके, उसमें जो मसाइल, जो सुकुम, जो गलतियां, एक्सेसेस, उनका जवाबदेही करेंगे। मसला पाकिस्तान में हम पुलिसिंग की बात कर रहे थे कि थाना कल्चर की बात कर रहे थे कि पुलिस का प्रॉब्लम ये हो गया है कि इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है या इसकी जवाबदेही जो है वो सिर्फ ऊपर वज़ीर आला बैठे होते हैं आईजी के ऊपर। अब सवाल यह है कि पुलिस के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी होती है कि अगर एक अहलकार ने या एसएचओ ने या एएसआई ने कोई गलती कर भी दी है, हो जाते हैं, इंसान होते हैं, यहां जैसे मैंने कहा उनके एक प्रैक्टिसेस बनी हुई है, एक इंस्टीट्यूशनल कल्चर है, माहौल है इदारे के अंदर, तो उसकी कोई जवाबदेही हो, कोई पूछगिछ हो। ये जो पुलिस ऑर्डर आया था इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि पुलिस वालों को सजा भी हो सकती है अगर वो गलती करे, एक्सेस करे। आज तो हुई भी है, आज हुई भी है। तो ये कराची में भी अब यही है कि ये बिल्कुल कराची में पुलिस बड़ी बहादुरी से काम कर रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस वाले भी 80 के करीब जो है इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और ये हमारा दिल भी उसके लिए बहुत परेशान होता है। मगर उसके साथ साथ जिम्मेदारी बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए पुलिस जो है वो रियासत का फेस है, वो अवाम के साथ इंटरफेस है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस के ऊपर ही अवाम की जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा आती है। कराची से हमें जुड़ा है अहमद ने, अहमद को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद, क्या जानना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बेटे नबीला बहन, मैं अहमद हुसैन बात कर रहा हूँ। जी जी, सवाल बताइएगा। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, गवर्नर साहब की बात करते हैं तो गवर्नर साहब के हाथ में कुछ नहीं है और गवर्नर साहब इतना सब कुछ करते हैं फिर भी कोई नहीं सुनता और चुन चुन के आप यकीन कर दें उर्दू बोलने वालों को मारा जा रहा है। आप यकीन करें कि हम बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है कि सब वाकई ही ऐसा है। जी देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा शायद ये थोड़ी सी जो इस बात में थोड़ी सी एग्जैजरेशन है, मगर अभी तक जो फोकस रहा है कराची के ऑपरेशन का, रेंजर्स का, पुलिस का, वो जनरली एमक्यूएम के जो इलाके हैं या उनके जो लोग जिनके बारे में इंटेलिजेंस मिलती है उन पर रहा है फोकस। लियारी में भी कुछ ऑपरेशन हुए, मगर जो इलाके जहां पर सुनने में आता है, रिपोर्ट होता है कि तालिबान का होल्ड है, वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। देखिए ना, वो नो गो एरियाज जो बने हुए हैं वहां तो पुलिस जाती नहीं है। अच्छा, लियारी के अंदर भी 2-3 बार हुआ है, लेकिन लियारी के अंदर भी बहुत है। आपको मैं बताऊं कि लियारी का भी मैं कराची में था, फिर पिछले हफ्ते हमने वहां से शोज किए, मुझे वहां पे कई लोग मिले लियारी के, मैं जिस फेस्टिवल में गया हुआ था, और उन्होंने मुझे आके ये कहा कि लियारी में सफाई की शदीद जरूरत है। चंद 100 लोगों की वजह से पूरे का पूरा लियारी की जो आबादी है वो सफर कर रही है। तो बात साहब, आपकी बात काटूंगी। हम जब भी देखते हैं कराची में टारगेटेड ऑपरेशन की बात होती है, लियारी में होता है, मलीर में होता है, तो एहतजाज सामने आता है और कसीर तादाद में खवातीन एहतजाज में शामिल होती हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? देखिए, यही बात है ना, क्योंकि हर जगह उसमें सियासी पार्टियों के जो इंटरेस्ट है। अब एमक्यूएम जो है वो अपने महाजिर जो उनके सपोर्टर्स हैं या नॉन महाजिर भी हैं, उनका दिफा करती है कि उनका बंदा पकड़ा जाएगा, वो दबाव, हड़तालें, शोर शराबा। लियारी में चूंकि पीपीपी का गढ़ है, लियारी का बंदा गया तो वहां पे जो लियारी की अवाम है, पीपल्स पार्टी के हमनवा, वो एहतजाज करते हैं। अगर आप एएनपी के इलाकों में जाए तो एएनपी निकल आती है। तो अब मसला कराची में वही कर रहा है कि ये अपने पार्टी के मफादात, इससे इंटरेस्ट से ऊपर होकर सोच रहे हैं शहर का, मुल्क का, तभी कुछ ना कुछ निकलेगा। गफार ने हमें ज्वाइन किया है, कराची से ही इनका ताल्लुक है। अब्दुल गफार साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप?
میں جسٹ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شاکر کو کہا ہے کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، دوبارہ یہ کہا ہے کہ نہیں وہ اس کو ظلمانہ تشدد کے بعد وہ مر گیا، اس کا کوئی حل ابھی تک نہیں نکلا، ایسا کیوں؟ انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا لیکن ابھی تک وہ دوبارہ نیوز پہ یہ بات چلی۔ ٹھیک ہے، عبدالغفار سے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ رومی صاحب کیا جواب دیں گے؟ جی دیکھیے، جواب یہی ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہاں پر ایک کارروائی کا ایک طریقہ بن چکا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کچھ نہ ہونا۔ وہ یہ سب سے پہلے مذمت ہوگی ہائیسٹ لیول پہ، او جی کیا ہو گیا، پولیس مقابلہ ہو گیا، ٹارچر ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کمیشن بنا دیا انکوائری کا، دوسرے سے مطالبہ تھا نہیں آپ افسروں کی انکوائری نہ بٹھائیں، آپ عدالتی تحقیقات کریں۔ عدالتی تحقیقات ہو گئی، رپورٹ آ گئی، کوئی عمل نہیں ہوتا۔ مسئلہ پاکستان کا یہ صرف پولیس ٹارچر کراچی کی بات نہیں ہے، پاکستان بھر میں یہ انکوائری رپورٹیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں تو ہم نے اپنا آدھا ملک کھو دیا تھا 1971 میں، تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی، اس کی تحقیقات آئیں، اس کی سفارشات آئیں، آج تک ایک پر بھی عمل نہیں ہوا۔ آپ اور تو چھوڑ دیجئے، آدھا ملک گنوانے پہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی تو ہے نا کہ جو عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کو تقرر تبادلے کر دیے جاتے ہیں۔ گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے اور بھی بہت ایسے ہیں جن کے اوپر ہم گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آج بات کریں گے پاکستان میں قومی خواتین کا دن منایا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی خواتین کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ رومی صاحب اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو آج بھی ایک 7 سالہ بچی کو ونی قرار دے دیا گیا، نکاح کیا گیا باقاعدہ، اور اس کے بعد 17 افراد جو ہیں وہ گرفتار کیے جاتے ہیں۔ 7 سال کی اندازہ کیجئے۔ دیکھیے یہ جو ہمارے یہاں روایات ہیں، یہ کلچرل جو پریکٹسز ہیں قبیلوں کی، برادریوں کی، ٹرائبز کی، اور وہ کہتے ہیں جی ہماری روایت ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہم زندہ دفن کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، بدلے کے لیے، غیرت کے لیے، عزت کے لیے، اس کا سدباب نہیں ہوتا پاکستان میں۔ پنچایتی راج جو ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے فیصلوں کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے چکی ہے، لیکن اس پہ عمل تو نہیں ہوتا۔ اس پہ عمل دیکھیں نا، عمل کس نے کرنا ہے؟ عمل اب وہی جو ہم پہلی بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں، عمل کرتی ہے پولیس، انتظامیہ، سیاستدان۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی حکومت میں مجھے یاد ہے کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھے، انہوں نے یہ کہا برملا کھلم کھلا کہا، انہوں نے کہا ان کے وہاں علاقے میں غالباً بلوچستان یا سندھ تھا کہ وہاں پہ کچھ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا تھا آپ اس میں بات نہ کریں، یہ ہماری روایات ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ یہ جب روایت انسانی حقوق، ملک کے آئین، ملک کے قانون، بلکہ یوں کہیے انسانیت کی پامالی کرے تو یہ روایت بالکل ناقابل قبول ہے۔ لیکن کوئی روایت اس چیز کی بھی تو اجازت نہیں دیتی کہ انسانی حقوق کی پامالی کی جائے، اور رومی صاحب سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ابھی تک پنچایت کے حوالے سے ہمارے ملک میں کوئی قانون سازی ہی نہیں ہے۔ دیکھیے قانون سازی جو ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، اکا دکا بنے ہیں قانون، اور جو عدالتیں ہیں ان کے بہت سے فیصلے آئے ہیں، ان کے فیصلے بڑے غیر مبہم اور واضح ہیں، ان میں کوئی، انہوں نے صاف یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جرگہ مثلاً اس کی سپریم کورٹ کی میں نے آپ کو بتایا ایک ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جرگہ کا جو ہے انصاف یہ بالکل اپلیکیبل نہیں ہے، اور آج بھی اس کے باوجود جرگے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے مظفر گڑھ کی ہم نے بات کی تھی، گینگ ریپ والا کیس تھا، بالکل ابھی پچھلے دنوں ہم اس کو ڈسکس کیا تھا، کوہستان میں وہ بچیاں جو ہیں ان کو مار دیا گیا کہ ایک ویڈیو کے اوپر وہ ایک تالیاں بجا رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں، اس کے اوپر ان کو مار دیا گیا۔ یہ دیکھیے یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے، اور یہاں پر پارلیمنٹ اور ادارے اور میڈیا اور ریاستی ادارے سب کچھ موجود ہے۔ وہ کوئی کہتا ہے جی ایشین ٹائیگر بنائیں گے، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں یہاں لے کے جاؤں گا، کوئی پارٹی کوئی اور دعوے کرتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہماری بچیاں، ہماری خواتین۔ آپ ایک پنچایتی فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنی بچیوں کو حقوق نہیں دے سکتے۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ رضا صاحب کے اس طرح سے واقعات آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی سی معصوم بچیاں ہیں جو کہ گھریلو کام میں تشدد کے ذریعے بالکل وہ ہوتی ہیں، ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ابھی ایسے ایسے کیس ہوئے ہیں کہ اس میں بڑا احتجاج، بڑا شور ہوا، وہی بات ہے ٹھپ معاملہ۔ اصل میں معاشرے میں بھی بے حسی آ چکی ہے۔ میں آپ کو سچ میں بتاؤں کہ ریاست کو تو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ جی پولیس یہ نہیں کرتی، انتظامیہ کرتی، ہمارے لوگوں میں بھی ایک بے حسی، وہ لوگ روزانہ ظلم دیکھتے ہیں، تشدد دیکھتے ہیں، بربریت دیکھتے ہیں، تو آپ وہ انگریزی میں لفظ ہوتا ہے ڈی سینسٹائز، یعنی کہ آپ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے بہت بڑی کوئی بری چیز بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ ابھی دیکھیے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ قاتل اور جنہوں نے اتنے پاکستانیوں کو مار دیا ہو،
लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब ठीक है जी गले लगा लो, कोई मतलब ये एक अजीब, एक यूं समझिए नफ्सियाती हिजान और बीमारी बन चुकी है। मैं साहब मुख्तसर से आपसे ये जानूंगी कि आज भी कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ है कि खवातीन के आलमी हकूक के हवाले से भी, और उसके साथ साथ ये जो पंचायत के पैसे इस हवाले से भी, आपको लगता है कि ये भी सिर्फ बिल मंजूरी की हद तक ही? देखिए ये बिल तो मंजूर हो गया है, जब तक ये नीचे पहुंचेगा थाना कचहरी लेवल के ऊपर तो बात होगी। आपने कौमी खवातीन के दिन के हवाले से बात की, देखिए 1983 में पाकिस्तान में जिसे कहा जाता है खवातीन की जो मूवमेंट है या तहरीक है वो चली, एक सा ग्रुप था खवातीन का, उन जनरल जियाउल हक की बड़ी सख्त माशाअल्लाह था, कोड़े लगते थे, ये खवातीन बाहर निकली माल रोड के ऊपर, आसमा जहांगीर साहिबा थी, हिना जलानी उनकी बहन, जुगनू मोहसिन साहिबा, निगत सईद खान, खावर मुमताज, शैला जिया, निगार अहमद, ये बहुत बड़े बड़े नाम है हमारी। इन्होंने जनरल जिया की आमरीत का डट के मुकाबला किया। इन्होंने कहा कि जो उस वक्त के गलत कवानीन, डिस्क्रिमिनेटरी कवानीन लग रहे थे उनकी मुखालफत की, और वहीं से तहरीक का आगाज हुआ जनरल जियाउल हक के। तो आज उनको सलाम पेश करना इसलिए जरूरी है कि हमारा दीन, हमारा आइन खवातीन को बराबरी के हुकूक देता है और उसकी पामाली और नफी की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। जो कहता है कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने किरदार को समझे, तभी मामलात का जो हल है वो मुस्बत अंदाज में। लेकिन जो कहता है कि है इसकी गुंजाइश वो गलत कहता है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। रूमी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, कल दोबारा हाजिर होंगे। आप लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं इंटरनेट पे, बराह रास्त देखिए live.express.tk के हवाले से आज के प्रोग्राम से मुझे नबीला सिंधु और रूमी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।